नमस्कार। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम हम अब शुरू करते हैं। गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्री सुंदरकांड पाठ श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम दिवस 16 मंगलाचरण होगा। हनुमान जी का लंका प्रस्थान होगा। लंका की शोभा को देखेंगे। लंकिनी का प्रसंग होगा और हनुमान जी विभीषण का संवाद होगा आज की कथा में। तो चलिए, प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य राम कथा से फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। स्वागत, अभिनंदन। सुखासन लीजिए, संयम और ध्यान धारणा पूर्वक हम राम भक्त हनुमान जी की यात्रा में शामिल होंगे। महाकवि कैसे अपने मन में, अपने हृदय में राम जी की छवि को धारण करते हुए अपनी जिह्वा पर राम नाम को लेके कैसे उछाल लेके समुद्र पार करके सीता जी की खबर लाके राम जी को अपना जो है सीता माता का संदेश सुनाने का जो उपक्रम प्रारंभ करते हैं ना, तो हम हनुमान जी की उसी छवि को धारण करेंगे कि कैसे वो अपने पूर्ण बल सौष्ठव उसमें उस फॉर्म में आ जाते हैं और राम काज करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो उस हनुमान जी के उछाल को ध्यान में धारण करते हुए हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करें कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड प्रारंभ होने जा रहा है। इसको इस तरह से लिया है कि हमको हर पल जो है हनुमान जी के साथ रहना है। जिस दिन हमारा नहीं भी चल रहा होगा ना कोर्स, तो उस दिन भी हम उस चिंतन में रहेंगे कि इस समय हनुमान जी कहाँ होंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। तो इस तरह से हम इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। 5 एपिसोड्स इसके लिए हैं। तो बहुत ही मन से जो है बड़े विस्तार से पूरे एक एक शब्द को बल चिंतन मनन धारण करते हुए हम सुंदरकांड को करेंगे। तो इस सुंदरकांड का थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे कि क्या है, पूर्व प्रसंग क्या है, सुंदरकांड क्या है। सुंदरकांड जो है ना, वो राम कथा का हृदय है। आप वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, कोई सी रामायण ले लीजिए, सुंदरकांड सारी राम कथा ही मनोहर है।
पर सुंदर कांड है, क्योंकि कहते हैं सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। यानी सुंदरकांड में सीता सुंदर, महाकवि हनुमान जी के करतब सुंदर, सारे कथा प्रसंग और संवाद सुंदर, और कहें तो क्या ऐसा है कि जो सुंदरकांड में सुंदर नहीं है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। और ये भी कारण है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो उनकी माता अंजनी उन्हें सुंदर कह के बुलाती थी। तो ये जो पूरी राम कथा में भगवान राम के जीवन चरित्र, उनके स्वभाव, उनके आदर्शों का गुणगान किया है। जबकि सुंदरकांड ऐसा है कि जो राम जी के परम भक्त हनुमान जी की वीरता को प्रकाशित करता है, उनके बल पराक्रम का वर्णन करता है, उनके कर्तव्यों को दिखाता है। तो जो है ये वीरता, शौर्य, पराक्रम, बल, बुद्धि, वाक्पटुता, साहस, धैर्य, विनम्रता, सूझबूझ, सबके सब हनुमान जी के गुण इसमें उजागर होते हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर पल हम देखेंगे कि इस समय वो अपना कौन सा गुण दिखा रहे हैं, इस समय हम उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष देखते हैं। तो बड़ा रसीला है सुंदरकांड। 60 दोहे हैं इसमें। इसमें प्रेम है, विरह वेदना है, राम जी और राम भार्या जनक नंदिनी की विरह की पीड़ा बहुत उजागर हुई है। और देखिए कैसे भक्त हैं वो, राम जी के मित्र हैं। एक मित्र को ही तो अपने मन की व्यथा कोई बता सकता है ना। तो भगवान राम ने अपना हृदय उनके ऊपर खोला है और जनक नंदिनी के पास संदेश भेजा है। और देखिए कुछ ही पलों के जनक नंदिनी की भेंट से उनका इतना विश्वास जीत लेते हैं कि वो अपनी चूड़ामणि उनको सौंप देती हैं, और पूरा संदेश राम जी के लिए वो भेजती हैं। तो कैसे हैं भक्त कवि, कैसे मित्र हैं, कैसे दूत हैं, क्या है वो, तो हम ये देखेंगे। तो हनुमान जी अपने बल, पराक्रम और सिद्धियां, उनका कोई मुकाबला नहीं है, नो मैच। लेकिन वो सब कुछ भूले रहते हैं, इतने विनम्र हैं, इतनी विनम्रता को धारण करते हैं कि अपनी सिद्धियों विद्यों को कोई भाव नहीं देते हैं। उन्हें मान है अपनी भक्ति की शक्ति का, भक्ति का नहीं, भक्ति का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन राम जी उनके हृदय में बैठे हैं, उनको राम जी के भक्ति का बल है, तो उनके बल का मान है। तो ये ऐसे हैं। तो एक कुशल दूत का कार्य करते हैं राम जी के लिए। दूसरी बार दूत बनने जा रहे हैं राम कथा में हनुमान जी। पहले सुग्रीव के मंत्री हैं तो सुग्रीव ने भेजा राम जी के पास, और ये दूसरी बार है कि राम जी उनको दूत बना के भेजा है किष्किंधा कांड में। तो अब वो दूत कार्य उनका शुरू होगा। तो लंका जाते हैं, सफल मनोरथ होकर लौटते हैं। हम पूरा ध्यान हनुमान जी के गुणों पर रखेंगे। देखो उनकी हताशा और निराशा भी हमको दिखेगी, उनका हर्ष, उल्लास, समस्या समाधान, भक्ति, भक्ति की शक्ति, प्रेम, विरह, दुलार, आक्रोश, क्रोध, रहस्य, रोमांच और रण कौशल से परिपूर्ण है हनुमान जी की ये लंका यात्रा। तो ये यात्रा शुरू कैसे होती है, किस किस भूमिका में ये यात्रा पूरी करते हैं, तो चलिए साथ साथ चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। आगे सीधा बढ़ लेते हैं। हाँ जी, किष्किंधा कांड का जो अंतिम पद है ना, उसमें बताया है कि कैसे सीता माता जी की खोज करनी है। तो संपाति से ये सारे जो है हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, अंगद है, नल है, मतलब और वानर है कई सारे। तो ये लोग जब आते हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो संपाति से भेंट होती है। वो संपाति बता देता है कि ये देखो 100 योजन समुद्र पार करके जाओ, वो लंका नगरी है, मुझे दिख रही है, मेरी गिद्ध दृष्टि है, बड़ी तीव्र दृष्टि। तो जाओ, जो पार करे वो राम जी का काम करके आ जाए। सीता अशोक वाटिका में बैठी है ना। तो इस तरह से जब बता दिया तो अब कौन करे ये काम, है ना। तो सब किसी ना कोई कारण में असमर्थता है ना।
तो हनुमान जी तो चुप बैठे हैं, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, बड़े विनम्र विनीत होके। सोचो कि कल्पना करिए कि कैसे बैठे होंगे वो चुपचाप बुद्धू से बन के, है ना। तो जामवंत जी क्या कहते हैं, सुनहु रीछ पति, हाँ, पहले ही बोलते हैं, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल को बताया, लेकिन संशय किया। जरठ भयऊ अब कही रिछेशा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। वो बोले कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। जामवन रिछेशा, रिक्ष राज जो है, जो रीछों के पति हैं, जामवंत जी कह रहे हैं मैं वृद्ध हुआ, अब मेरे तन में जो है बल नहीं रहा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। मैं चले तो जाऊं, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। तो अरे, तो तुम तो युवराज हो, तुम नेतृत्व कर रहे हो, तो तुम रुको। हाँ, तो जामवंत जी, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक। रुकिए, ठीक है। तब हनुमान जी की तरफ देखते हैं, जब चारों तरफ देखा कौन 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 जा सकता है, तो हनुमान जी की तरफ देखते हैं। फिर बोलते हैं, बड़े ब्रह्मवाण है ये, जो है 4 पंक्तियां किष्किंधा कांड की, याद रखिएगा। सुनाना जी, ओके। कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी ने कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है, चुपचाप क्यों बैठे हो। अरे तुम तो पवन के पुत्र हो, और बल में पवन के समान हो। तुम बल बुद्धि विवेक विज्ञान की खान हो, है ना। तो जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। हे तात, तुमसे नहीं कोई काम ऐसा नहीं है। राम जी के काम के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए, विशाल काय हो गए, है ना। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद कर कहा, मैं इस खारे समुद्र को तो खेल खेल में ही लांग सकता हूँ, और सहायकों के साथ रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ले आओ। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित सीख देना कि मैं क्या करूं। जामवंत जी ने कहा, हे तात, राक्षसों का संहार तो अपने बाहुबल से राम जी खुद ही कर लेंगे, और सीता जी को ले आएंगे। तुम तो जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख के लौट आओ, और उनकी कुशल कह दो, अर्थात सीता जी का हाल चाल पता करके बता दो। तो यहाँ से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम्, वेदांत वेद्यम विभुम्, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी का लंका प्रस्थान।
तो पहले हम थोड़ा वाचन करते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हनुमान जी का लंका प्रस्थान है। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, मैनाक सुरसा सिंहिका से सामना। एक चरण हमारा होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रव। आप बड़े ऊंचे स्वर में हमारे साथ में गाइए, बिंदास म्यूट करके। पूरी यात्रा में हम पूरी वाणी, तन मन वाणी के साथ में शामिल होंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होहि काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबिन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर कयो पवन तनय बल भारी। यहाँ तक की कथा बोलते हैं कि जामवंत जी ने जब ये वचन कहे, क्या वचन, जो हमने किष्किंधा कांड के अंत में पढ़े कि आप क्यों चुप बैठे हो, का चुप साध ही रहे हो बलवाना, है ना, कि उठो और राम जी का काम करो, तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए। तो ये राम जामवंत जी ने ये जो सारे वचन बोले ना, तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए, उनके मन को बहुत भाए। तो फिर तैयार हो गए जाने के लिए। तब लग, क्योंकि कनक बुधराकार शरीरा विशाल काय तो हो ही गए थे। तब लगी मोही पर, अरे भाइयों थोड़ा कष्ट सहो मेरे लिए, तुम जरा समुद्र के किनारे ही रहना, कंद मूल फल खाते रहना, और मैं सीता जी को देख के यूं गया और यूं आया। क्यों? उनको अभी से लग रहा है कि मेरा काम होने वाला है। होई काज मोहि हर्ष विशेषी, कि मेरा काम सुंदर होगा, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत हर्ष है। देखिए, हर्ष और उत्साह जो है ना, ये कार्य सिद्धि के मंत्र हैं। अगर तुम्हारे में मन में खुशी हो रही है, तो इसका मतलब खुशी खुशी काम पूरा होने वाला है ना। तो ये हनुमान जी ने अपने हृदय के आनंद से अनुमान लगा लिया कि मैं यूं गया और यूं आया, और देखना जरा यूं और यूं कैसे होएगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, कितनी दुविधा, कितना कष्ट, लेकिन उनको पता है कि मुझे ये काम होगा। तो कहते हैं तुम थोड़ा कष्ट सहो, कंदमूल फल खा के यहीं रहना, मैं गया और आया। यह कही ना, सबको प्रणाम किया और बड़े खुशी से भर के हनुमान जी चल देते हैं। तो हृदय हिय धरि रघुनाथा, हर्षि हिय धरि रघुनाथ, हृदय में भगवान को धारण करके चल देते हैं। सिंधु तीर, समुद्र के किनारे एक भूधर था, सुंदर पर्वत सा था। कौतुक करके उछल के चढ़ गए उसके ऊपर, हैं उछल के चढ़े, और उसके ऊपर से उन्होंने उछाल लिया समुद्र पार करने के लिए। जैसे झुक के जो उठे और उछले वो, बार बार रघुबीर संभारी, तर कयो पवन तनय बल भारी। इतने भारी हैं, विशाल गए हो गए थे ना, तो वो पर्वत ही धस गया। ये जो है वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड जो प्रारंभ होता है, जो उसके कुछ पद इतने सुंदर हैं कि उस पर्वत और हनुमान जी ने जो उछाल लेके उछले हैं, और उछाल करने के बाद उस पर्वत की क्या दशा हुई, और जो आसपास के पेड़ हिल गए, उनके जो फूल पत्ते उनके ऊपर गिरे, उस शोभा को देखने के लिए आप वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में से जरूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर। चलिए, तो उसी छवि को हम धारण करके चलते हैं कि वो उछले, पर्वत धस गया, और वो कैसे आगे बढ़ते हैं। जेहि गिरि चरण दे हनु, हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना।
जल निधि रघुपति दूत बेचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि का विश्राम, जात जात पवन सुत पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कहीं तेहि बाता। हाँ जी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जिस जिस पर्वत पर पैर रखा चले उस गा पाताल तुरंता, जो उछाल लिया उसके ऊपर जोर पड़ा और वो धस गया पाताल में। और कैसे चले, अमोघ बाण जैसे। राम जी का बाण अमोघ होता है। अमोघ मतलब कि अपने गंतव्य पे जाके वार करके और वापस लौट के आके उनके तरकश में बैठ जाएगा। और अचूक है, वो अपने गंतव्य पे पहुंचेगा ही पहुंचा, लक्ष्य भेदन करेगा ही करेगा। तो जैसे जो है राम जी का बाण चलता है ना, इस तरह से चल पड़े हनुमान जी। ओके, तो जलनिधि, रघुपति जलनिधि ने देखा, समुद्र ने देखा। अब समुद्र जो है ना कहीं कुछ कारण है कि जो राम जी के पूर्वजों से उपकृत है, कुछ उपकार किया है ना। तो वो कहानी अंतः कथा आप पता करिएगा। रघु जलनिधि ने सोचा कि ये तो भगवान का दूत है। हाँ, तो तय मैनाक होई श्रमहारी, उन्होंने मैनाक पर्वत को आगे कर दिया। मैनाक पर्वत भी क्या है, इसकी भी कहीं कथा मिलती है कि पहले पर्वतों के भी पंख होते थे, और वो तो फिर वो कैसे वो नीचे हो गए, है ना। तो इस पे भी बात है, ये भी पता करिएगा। तो तय मैनाक होई, उन्होंने जलनिधि ने, समुद्र ने कहा कि अरे मैनाक जाओ, ये देखो राम जी का दूत जा रहा है, इसकी जरा थकावट दूर कर दो। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, उसको प्रणाम कर दिया और बोले कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनको मंत्र दे दिया उसको कि भाई मैं तो अपने राम जी का काम करने जा रहा हूँ, जब तक मेरा काम नहीं होता मुझे कोई विश्राम का अधिकार नहीं है, मैं तो अपना काम करके ही बैठूंगा। ठीक है, तो जात अब जो है वहां से चले। देखो, प्रलोभन, लालच, आराम का लालच, आ रही है सारी चीजें। फिर देवताओं ने देखा उनको, हनुमान जी को जाते हुए, अरे राम जी के काम को चल पड़ा, बल बुद्धि है कि नहीं है, बल भी चाहिए बुद्धि भी चाहिए, एक चीज से काम नहीं चलेगा, देखो जरा जाओ। तो उन्होंने नागों की माता सुरसा जो है उनको भेज दिया। पठैनी आई कहीं ते ही वाता, भेज दी, और वो आके बोल रही है, क्या बोल रही है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरि मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब वदन पठई हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेउ जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। आज देवताओं ने मुझे बड़ा आहार दे दिया है, भोजन दे दिया है, बढ़िया है। हनुमान जी ने सुन के कहा कि अरे रे माता, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बरदन पैठियां आई, सत्य कहूं मोई जान दे माई। माई बोल दिया, नागों की माता है। देखिए, प्रणाम किया, सम्मान किया, माता कह के उनको कह रहे हैं कि माता मुझे जाने दो, मुझे मत खाना है, मैं राम जी का काम करके आ जाऊं, सीता जी का हाल पूछ के आ जाऊं और राम जी को सुना दूं, फिर मैं आपके मुख में खुद ही प्रवेश कर जाऊंगा, खा लेना मुझे, अभी मत खाओ, है ना। तो कवने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना, बोले कि जाने दो, मुझे खाना मत, है ना। उसने तो मुंह फाड़ लिया,
वो तो आई परीक्षा लेने। तो जो जन भरते ही बदन उपसारा, एक योजन भर उसने मुंह फाड़ लिया, कितना विशाल हो गई सोचिए। तो एक योजन कितना होता है, कितने किलोमीटर होते हैं पता करिएगा। ओके। कपितनु कीन दुगुन भी, उससे दुगने हो गए हनुमान जी। उसने जब और दुगने, एक का दो, दो का चार, चार के आठ, तब 16 हो गई। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन मुंह फाड़ लिया। तब तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पिठी पुनाता, विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर अब करी हहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। जैसे जैसे मुंह बढ़ाती गई सुरसा, हाँ वैसे वैसे कपि जो है दुगना दुगना होते गए। आखिर में 100 योजन तक जो है आनंद कीना, 100 योजन मुंह बढ़ा लिया। अब ये देखिए लंका कितनी दूर है, 100 योजन, और उसने 100 योजन मुंह फाड़ लिया। अगर वो उसका पार पा जाए तो इसका मतलब वो पार कर लेंगे समुद्र को। ये देखिए कैसा टेस्ट है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, फिर वो छोटे हो गए। जब 100 योजन बढ़ गई तो बिल्कुल छोटे होके बदन पैठी पुनी बाहर आ, मुख में प्रवेश किया और बाहर आके प्रणाम करा और बोले कि अब मुझे जाने दो, है मैं तुम्हारे मुख में हो आया। तो मोहि सुरन जई लागी पठावा, बल बुद्धि बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। अब देखो सुरसा क्या कहती है, आशीर्वाद देती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अरे मुझे तो देवतान ने भेजा था, तुम्हारे बुद्धि और बल और तुम्हारी चतुराई का भी मुझे मर्म भेद मिल गया है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम उत्तीर्ण हुए, जिसको बोल रही है कि मैं जाती हूँ। आशीर्वाद देके जाती है कि सब राम काज करोगे तुम तो अरे तुम बल बुद्धि के निधान हो, आशीर्वाद देकर। और जो आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी और प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ लेते हैं अपनी यात्रा पर। अब देखिए पहली नारी से भेंट होती है नाग माता सुरसा। नोट करते जाइए, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हम उनकी यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। ओके। पहली पहली अड़चन, पहले तो मैनाक जी आए, लालच आया आराम का। दूसरी आई नाग माता सुरसा जो टेस्ट लेने आई, ठीक है। अब छाया राक्षसी सिंही का, एक और राक्षसी मिलती है रास्ते में, थोड़ा आगे बढ़े तो क्या होता है कि सिंही का जो है निशिचरी जो है वो समुद्र में रहती थी, और छाया छाया राक्षसी थी। ऊपर से समुद्र के ऊपर से कोई जीव जंतु जो कोई भी जाते थे उनकी छाया से उनको पकड़ के खींच लेती थी। तो ऐसा हुआ कि जब हनुमान जी पार कर रहे हैं तो उनको लगा, क्योंकि वो तो वायु मार्ग से जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर ऊपर बढ़े चले जा रहे हैं, तो उनको लगा मेरा बल क्षीण क्यों हो रहा है। हाँ, तो जब उन्होंने देखा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। निशिचर निशिचरी एक सिंधु मोह रहई, करी माया नभु के खग कहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परछाई। गहई छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कभी तुरत ही चीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। समुद्र में रहती है निशिचरी राक्षसी,
आसमान से जो है पकड़ के जो पक्षियों को खा जाती है। तो गह जल बिलो की तिनके परछाई, परछाई में परछाई को जल में देख के और पकड़ लेती है। गई छां सक सोना उड़ाई, ए विधि सदा, वो यही उसका कार्य था। उसने हनुमान जी के साथ भी वही छल किया, और जैसे ही उनको अपने बल में लगा, समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, कुछ हुआ है, तो उन्होंने तुरंत उसका कपट जो है पकड़ लिया। ताही उसको मार दिया, जान से मार डाला। ताही मारी मार रुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। मति धीर, धैर्यवान और बुद्धिवान, है ना। देखिए, पहले व्यवधान पे प्रणाम किया, है ना, और दूसरे व्यवधान को मार डाला। उसको कौन है ये, सिंघिका को मार डाला और आगे बढ़ गए। बारिधि पार, और एक उछाल में फिर समुद्र पार कर गए। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजद चंचरीक मधुलोभा। आगे वन ने जो है शोभा दिखाई देती है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और हनुमान जी ने क्या किया, देखिए, अब उनकी अगली कुशलता हमारे सामने आ रही है कि पहले जाके एक जायजा लेना है। बर्ड्स व्यू बोलते हैं ना जिसको, ऊंची सी जगह में चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि मुझे जाना कहाँ है। पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी कभी लंका देखी है, पहली बार जा रहे हैं। तो एक ऊंची सी जगह में गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, और देखा कि अरे क्या शोभा, क्या दुर्ग है, क्या कोट है, क्या किला है, क्या खाइयां बनी है। तो जो लंका की शोभा है, इसको हम देखिए गाते हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हाँ जी, लंका जो है ना, बड़े वैभव का प्रतीक है। सोने की लंका कही जाती है। तो कैसे, क्या उसकी शोभा है, क्या उसकी समृद्धि है, क्या उसकी सैन्य बल है रावण के पास। और ये सोने की लंका रावण के पास आई कैसे? क्या ये भगवान शिव से भी इसका कोई संबंध है? किसी कथा का आप पता लगाइएगा कि किसकी नगरी है, किसने बनाई है, और किसके पास चली आई है, किसने हथिया ली है ना। तो ये लंका की जो है, लंका का इतिहास, इसकी कथा आप पता करिएगा कि कैसे रावण के पास वो लंका आई। हाँ, तो भगवान शिव ये कथा सुना रहे हैं। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। मतलब देखिए कैसे विशाल समुद्र पार कर जाते हैं, और निडर तापर धाई चढ़े भय त्यागे। पर्वत देख के और उसके ऊपर बिल्कुल निडर होके खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, ऐसा विशेष दुर्ग किला है। अति उतंग जल निधि चहु पास, चारों तरफ समुद्र से घिरी है, तंग है, ऊंची। कनक कोट कर परम प्रकाशा, जो सोने के परकोटे से जो है परम प्रकाशित हो रही है। देखो सोना कैसे चमकता है, हाँ, और दिन की धूप में कैसा चमक रहा होगा, कैसी लग रही होगी वो स्वर्ण नगरी लंका। तो हनुमान जी की दृष्टि से देखते हैं, छंद है सुंदर। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथि, चारुपुर बहुविधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरु धन को गने, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर,
कूप बापी सोहहि नर नागसुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखार न भरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। करी जतन भट कोटि न बिकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा, कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर, नित्यागी गति पै सही। हाँ जी, कैसी है लंका? विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल रथों के समूहों को कौन गिन सकता है? अनगिनत अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वो अनेकों अखाड़ों में बहुत तरह से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो उसके बाद क्या है कि भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों का त्याग करके परम गति पा जाएंगे। तो थोड़ा बताया। अब जो है लंका में पहुंच गए। लंका की शोभा का पूर्वानुमान हुआ। एक नजर में जो है भांप गए कि भैया राम जी का जो शत्रु है वो उसका बल, उसके सामर्थ्य क्या है ना? क्या है, उसको कोई छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना? पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हाँ जी, पुर रखवारे, बहुत सारे रखवाले देखे, जगह जगह योद्धा हैं। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया। आप देखिए, विचार पर काम कर रहे हैं। सोचे कि क्या करूं, छोटा रूप धारण किया। देखो, वो रूप धारण करने में बड़े कुशल हैं। कहीं विप्र रूप धारण कर लेते हैं, तो अभी मशक सामान मच्छर के जैसा छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने चाहते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। लंकिनी, लंकिनी जो है लंका की प्रतीक है, लंका की रक्षिका है। वो जो है वो हनुमान जी के सामने प्रकट होगी। तो उससे मुठभेड़ और उसका वार्तालाप बहुत सुंदर है। हम इसको करते हैं। मसक समान रूप कपि धरई, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हनुमान जी ने मच्छर जैसा छोटा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया। सुमिरी नर हरि, अगेन भगवान राम का नाम सुमरण किया। तो लंकिनी जो है एक राक्षसी है। अरे, वो कह रही है क्या हो, मुझे इग्नोर करके क्यों जा रहे हो? कह चले सी मोहि निंदरी, अरे मेरी निंदा करके, यानी मुझे देखते नहीं मैं हूं यहाँ? हाँ, तो कैसे चले जा रहे हो?
जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, अरे दुष्ट मुझे जानता नहीं है। मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां तक चोर है ना, मैं चोरों से लंका की रक्षा करती हूँ। तो मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हनुमान जी ने बोला कि मैं जो है मेरा आहार चोरों की से लंका की रक्षा करती हूँ, जानते नहीं हो? अरे मुझे मेरी अवहेलना करके चले जा रहे हो। एक मुक्का मारा, घूसा मारा हनुमान जी ने उसके, और जो खून गिरते हुए मुंह से खून निकला और गिर पड़ी और खून निकला। तो तब क्या हुआ देखो। अच्छा, क्यों मुक्का मारा हनुमान जी ने? हम्म, अरे तुम्हारा राजा चोर है, कैसी रक्षा कर रही है चोरों की। तो ये था, हनुमान जी ने उसको एकदम गुस्से में आके गुस्सा लगाया। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा। बिकल होसि तै कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोह तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हाँ जी, उसको घुसा मारा, गिरी, खून निकला, फिर उठ गई, उठी और हाथ जोड़ के देखो, पिटी, गिरी, खून निकला और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हाँ, और बता रही है अपनी कहानी। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, हाँ, कि बिकल होसी तै कपि के मारे, तब जानिस निशिचर संघारे। जब किसी वानर के मारने से तू व्याकुल हो जाए ना, तो सोच लेना कि यहाँ के सारे राक्षसों का संहार होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। अरे तुम राम जी के दूत बन के आए हो, मुझे तो अपने नेत्रों का सौभाग्य मिल गया। मेरे बहुत पुण्य थे जो मैंने तुमको देखा। और क्षण क्षण से भी क्षण, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। देखिए, सत्संग की महिमा बता रहे हैं कि स्वर्ग अपवर्ग सारे स्वर्ग, जो जो भी तुम एक तरफ रख दो, सारे सुख जो हैं, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो सुख मिलता है ना, वो उसका मुकाबला कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये कह रही है कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको देखा और मुझे नेत्र लाभ हुआ और आपका सत्संग मिला। तो ये लंकिनी का सुंदर प्रसंग है। और यहीं पर बात पूरी नहीं होती है, आशीर्वादों से झोलियां भर देती है हनुमान जी की लंकिनी। देखिए, नगर कोट की रक्षिका कहती है, ये मंत्र है, कोई भी काम हम शुरू करें, कुछ कोई भी प्रारंभ हो, रामचरितमानस का सुंदर मंत्र है ये, जो कि लंकिनी ने हनुमान जी को दिया था। प्रबिसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हमने कोई यात्रा करनी हो, कहीं किसी नए नगर में, देश विदेश में प्रवेश करना हो, और कोई कार्य प्रारंभ करना हो, श्री गणेश करना हो, कुछ भी, दिस इज द मंत्र। प्रबिसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही।
शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखि बैदेही। हाँ जी। तो क्या आशीर्वाद दिया कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण किए हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। तो अगली लाइन भी मंत्र है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। उसके लिए विष जो है ना अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं, और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गोपद सिंधु, गोपद गाय जितना एक पैर से दूसरा पैर अगला पैर रखती है, उतना जो उतनी दूरी है, कितना भी विशाल समुद्र हो वो गोपद के सदृश हो जाता है। उतनी सरलता से जो है उसको लांघा जा सकता है। और अग्नि भी तुमसे मित्रता कर लेंगे। देखिए आग्र कथा की सूचना मिल रही है ये सारी हमको, हाँ, कि क्या क्या होने वाला है। तो लंकिनी के का ऐसा मंत्र है कि ये पहली बात उसने ये बता दी मिलते ही कि अब निशाचर नगरी ये ध्वस्त होने वाली, नगरी ध्वस्त नहीं, निशाचरों का नाश होने वाला है। दूसरा जो है, प्रवेश करिए, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो गए। भगवान राम को हृदय में रखिए, है ना, जो शत्रु भी मित्र मित्र हो जाएंगे। अब देखिए मित्र का संदेश, आगे चलते हैं। आगे मित्र, पहला ही व्यक्ति से भेंट होगी वो मित्र बन जाएगा। चलिए, ओके। तो कह रहे तब बहुत छोटा हनुमान जी ने रूप धारण किया और बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, मंदिर मंदिर, एक एक घर 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 में हनुमान जी जो हैं। असल में हनुमान जी ने ना रात्रि में प्रवेश किया था लंका में। उन्होंने सोचा मैं तो किसी को दिखाई नहीं दूंगा, एक छोटा रूप बनाया और उसमें रात में, तब भी पकड़े गए। हाँ, तो अब रात रात भर जो है पूरी लंका का अनुसंधान कर डालते हैं। आगे आएगा, लेकिन मंदिर मंदिर मतलब हर घर 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 देखते जा रहे हैं, कहीं योद्धा है, क्या 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 है। फिर गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। सैन्य किए, दशानन मंदिर रावण के भी प्रासाद में चले जाता है, रावण के शयन कक्ष तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसको वैदेही दिखाई नहीं देती है। देखिए कि घर घर में जाके स्त्रियों 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 सबको देखते जा रहे हैं हनुमान जी हैं। और फिर देख रहे हैं ये सीता, नो नो नो, कैसे वो अनुमान लगा रहे हैं कि विरह वियोगिनी सीता कैसी होंगी, किस दशा में मिलेंगी, है ना। तो वो एक वियोगिनी जो है ना वो कैसी होंगी उसकी कल्पना करिए, थोड़ी उन्होंने कोई सीता जी को देखा है ना। तो केवल अनुमान के बल पर चले जा सकते हैं, चले जा रहे हैं कि ये जनक नंदिनी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ना। तो इवन रावण के महल में भी जाके देखिए, और मंदोदरी को भी उन्होंने देख लिया कि ये मंदोदरी बट्ट महिषी है ये रावण की, है ना। तो ऐसे करके मंदिर महु न दिखी, पूरा अनुमान के बल पर, देखिए कॉमन सेंस पे चल रहा है सारा मामला। तो आगे देखते हैं, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। एक एक जो है घर थोड़ा अलग से दिखाई देता है, ऐसी शोभा कि उनके मन को बहुत सुंदर लग गया वो घर, क्योंकि रामायुध था, राम जी के जो धनुष है ना, राम जी के आयुध हैं जो धारण करते हैं, तो वो उसका चित्र बना हुआ था वहां पर। तो वो शोभा उनको बहुत सुंदर लगी। और देखिए क्या होता है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीराय। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन सठी करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि।
विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। हाँ जी, तो देखा रामायुध से अंकित जो है ग्रह एक घर है, शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां नए तुलसी का पौधा लगा था, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय, बहुत प्रसन्न हो गए देख के। तो कहते हैं लंका निशाचर निकर, अरे ये लंका नगरी है, निशाचर नगरी है, यहाँ सज्जन कैसे हो सकते हैं अपने मन में तर्क कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जाग गए, उन्होंने राम नाम किया, राम राम ते ही, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम सुनाई दिया, अरे ये तो सज्जन है, ये सच में राम भक्त हैं। हाँ, तो अब अपने मन में यहाँ निश्चय करते हैं, एही सन सठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। एक सज्जन से मिलने से ना तुम्हारे कार्य में कोई हानि बाधा नहीं आती है, तुम्हारे काम का नुकसान नहीं होता है। अगर किसी बढ़िया से बंदे से मिल जाओ तो इससे मैं आगे बढ़ के सटी कर हूँ पहचाने, मैं हट करके मैं आगे बढ़ के इनसे जो है पहचान बनाऊंगा। देखिए कॉमन सेंस, सोच रहे हैं कि इससे ही शायद कुछ पता चल जाए यहाँ, है ना। विप्र रूप, फिर रूप परिवर्तन कर लिया, मशक जैसा रूप था, पता नहीं कैसे कैसे नगर में घूम रहे थे, और अब एक विप्र के पढ़े लिखे विद्वान के रूप में आ गए। हाँ, तो और जो है सुनत विभीषण उठी तह आए, विभीषण भी आ गए उठ के उनके पास। हाँ, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दसानन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या हरिदासों हरि के भक्तों में से कोई हो। अरे मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। हाँ, ये किसकी वाणी है, ये विभीषण जी की वाणी है। पूछ रहे हैं, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, हनुमान जी के पास आ गए, आगे बढ़ के आ गए। और विप्र कहो, अरे विप्र अपनी कथा सुनाओ, बताओ कि कैसे हो, क्योंकि उस नगरी में तो मतलब ही नहीं है ना। तो क्या भगवान के भक्तों में से कोई हो, मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, ये भी मंत्र है बहुत सुंदर। कि क्या तुम अनुराग दीन अनुरागी हो, भगवान के बड़े विनम्र से भक्त हो क्या। आये हो मोई करन बड़ भागी, अरे तुम बड़े विनम्र दिख रहे हो, क्या तुम मुझे मेरा सौभाग्य मेरा भाग्य बढ़ाने के लिए आए, बड़ा भागी बनाने के लिए आए हो मुझे क्या। मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझको बहुत खुशी हो रही है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने सारी कथा अपनी नाम काम सब कुछ बता दिया। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण, दोनों भाव विवल हो गए, दो भक्तों का मेल हो रहा है। देखिए निशाचर नगरी में रावण का भाई जो है वो है राम भक्त है। हाँ, रावण शिव भक्त है और वो विष्णु भक्त है, देखिए वो राम जी का भक्त है। तो जो है बहुत आनंदित हो गए दोनों, जो है भक्त मिल रहे हैं। अब जो है कैसे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननि महु जीव बेचारी। अरे हम ऐसे इस निशाचर नगरी में कैसे रहते हैं, बड़ी सुंदर बात है। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी ने पूछा ना कैसे रहते हो इस निशाचर नगरी में, तो उन्होंने कहा कि जिमी दस ननी महु जीभ, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है ना, मैं वैसे ही रहता हूँ, मेरी क्या करनी है, क्या रहनी है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस ननी महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करे है कृपा भानुकुल नाथा।
तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। हाँ जी, विभीषण कह रहे हैं, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं कैसे रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जान के सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं है। साधन मतलब जो हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है, जो हम रास्ता अपनाते हैं, वो कह रहे कि इस नगरी में कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। और ना मन में जो तामस शरीर है मेरा, राक्षस शरीर है, और ना मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। पर ये हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैंने आपको देखा ना, तो मुझे विश्वास हो गया कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिए। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। देखो तुम तो खुद ही मेरे पास आ गए हो, तो ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई है ना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। देखिए, दो भक्तों का वार्तालाप हो रहा है। तो ये अब हनुमान जी का डायलॉग है, कह रहे हैं हे विभीषण सुनो, भगवान की ये रीति है कि वो सेवक पर सदा ही प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। भला मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं कौन सा जाति का, देखो चंचल वानर हूँ, सब तरह से नीच हूँ। अरे सुबह हमारा कोई नाम ले, तो बंदर का नाम ले ले, तो उसको दिन भर में खाना भी नहीं मिलता। हाँ, तेई दिन ताही न मिले आहार है। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। वो कह रहे हैं कि मैं भी तो ऐसे ही अधम हूँ। हे सखा, मेरे ऊपर राम जी ने कृपा करी हुई है। और ऐसे ही जब दोनों वार्ता कर रहे हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, जा मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुतात हरही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। हाँ जी, जानत हूँ सब स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होहि दुखारी। जो राम जी की कथा कहते हुए, गुण कहते हुए जो है बातें कर रहे हैं, और बहुत सुख मिला। हाँ, तब हनुमान जी ने अपना उद्देश्य कथन किया, परिचय हुआ, मैत्री हुई, है ना। एक मूक जो है आदान प्रदान, जो भावों का, जो भक्ति का आदान प्रदान हुआ। तो हनुमान जी अपने उद्देश्य को नहीं भूले हैं। थोड़ी सी बातचीत करके कहते हैं, भाई देखी चहु जानकी माता, पुनि सब कथा विभीषण कई। विभीषण ने बताया कि कैसे जनक सुता जो है यहाँ पर रह रही है।
हाँ, अशोक वाटिका का जो है दे दिया नाम कि वहां जाओ। तो हनुमान जी ने बोला कि अब मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विदा होके चल पड़े हैं। करी करी सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। चल देते हैं उछलते हुए कूदते हुए। पता चल गया, कम से कम स्थान का तो पता चल गया जानकी कहाँ पर है ना। इतने प्रफुल्लित हुए, आनंदित तो वो राम कथा से हो रहे थे, चर्चा से हो रहे थे, लेकिन अब मन में जो उल्लास भरा, उछल कूद करते करते वो है चले गए अशोक वाटिका में। इसके बाद की कथा हमारी कल होगी। तो हम आज के संदर्भ में देखते हुए, आपके लिए प्रश्न है बहुत सारे, तो आज के प्रसंगों को देखते हुए हनुमान जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों और बल सामर्थ्य की ओर आपका ध्यान जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए एक एक मिनट में। आज के संदर्भ में क्या सीखा, ये मैं कुछ चौपाइयों में से ही निकाले हैं। इनमें से एक एक गुण मिलेगा जो पिछले प्रश्न का विस्तार है थोड़ा। होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। राम काज कीने बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। अति लघु रूप पवन सुत लीना, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। विचार नव तुलसी का वृंद तै, देखी हर्ष कपीराय। इसमें क्या मिला? तो ये है आज के प्रश्न, और जिज्ञासा समाधान यही है, इन्हीं का उत्तर दीजिए। नए प्रश्न भी आप हमारी तरफ फेंक दीजिए, लेकिन ये आज क्या सीखा ये जरूर चाहिए। हाँ जी सुनैना जी। हाँ जी, आज दिवाली का दिन है मैम। हमने काफी टाइम रखा है सबको कुछ कुछ कहने के लिए, और आज के संदर्भ में जो आपने सवाल पूछे हैं उनका जवाब देने के लिए। हरिणी जी ने हाथ खड़ा किया है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। और हरिणी जी, थैंक यू, आपने सबको हैप्पी दिवाली भी विश करा है। दिवाली। मैम आपने कहा कि वो उनके पंख नहीं थे, तो एक बार इंद्र जी जा रहे थे, तभी सब पर्वत उड़ रहे थे, तो इंद्र जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उनके पंख काट दिए। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। वाह, गूगल बाबा की जय हो। वेरी नाइस। ऐसे ही हमको प्रश्नों के उत्तर चाहिए, हमने जिज्ञासा जगानी है ना, प्रश्नों के बीज इसलिए बो रहे हैं। मजे मजे में ढूंढते जाइए। वेरी नाइस, थैंक यू। मदन जी भी सबको हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। अनुज अग्रवाल जी कहते हैं, भक्ति इज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ श्री हनुमान जी, दैट क्वालिटी अलोन enabled him to pass all hurdles। थैंक यू अनुज जी। भक्ति से तो क्या नहीं मिलता है। गोपाल जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। आज मैं गा पाई हूँ आपके साथ, बहुत अच्छा मिला है मेरे को। क्या बात है, हम पूरा सुंदरकांड ऐसे ही गाएंगे। मोड चेंज किया है थोड़ा हाँ सा हमने, गलतियां होंगी कोई बात नहीं है ना। भक्ति में सब हाँ, क्षम्य होता है, भक्त जैसा है भगवान खुश होते हैं उससे। बहुत 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 अच्छा लगा है हमको। और थैंक एक यू। बात है कि थोड़ा सा थोड़ा सा भेद है तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण का। और सीता का खोज जो होता है उसमें रावण का रावण का भवन में जितना जितना वो वर्णन किया था वो वाल्मीकि ने, उतना तो तुलसीदास ने नहीं पकड़ा है, वो छोड़ा है नहीं, वो उतना। संक्षेप है और वो। और सीता जी का पता चलने का वो विष्णु का जो जो प्रशंसा है ना, वो वाल्मीकि रामायण में वो छोड़ दिया है वो। हाँ जी, वो हम अशोक वाटिका पहुंच के उसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मेरे मन में भी जो वाल्मीकि रामायण में जो सुंदर कांड है वो भी उतना ही गहरा बसा हुआ है जितना ये संक्षिप्त सुंदर कांड है ये वाला। क्योंकि वाल्मीकि करेक्ट। रामायण का लगभग 3000 चौपाई श्लोक हैं, है ना। लोग बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है।
तो ये बिल्कुल संक्षेप है, लेकिन मैसेज दोनों में बराबर है ना? हाँ। गोपाल जी थैंक यू। मदन जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। राम बोलिए राम आप। प्लीज। राम राम। राम राम, प्रणाम। प्रणाम। आज का हम लोग ये सीखा है, खाली जाम्बवान जी उन्होंने उनको इतना ही बताया, खाली सीता कहाँ पे है, खाली इतना ही बोला जाके देख के आओ। लेकिन उन्होंने ये किया है, वहीं का माहौल पूरा ग्रहण कर लिया, क्योंकि वहीं पे जाके वो नगर कैसा है, नगर का लोग कैसा है, नगर में कौन कौन रहता है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, और किसको मिलना है, किससे मिलने से अपने को अपना काम ले सकते हैं हम, यहाँ तक उन्होंने जांच कर लिया है। जाने से पहले अंदर सीता जी से मिलने से पहले उन्होंने ये जांच कर लिया है, दुश्मन कैसा है, तो उसको पहले जानने से पहले, उसको अटैक करने से पहले उसका बल क्या है, वो सब जान के ही वो उसके बाद फाइनली वो सीता के पास, सीता जी के पास पहुंचे हैं। लेकिन आज आपको प्रणाम कर सकता हूँ, क्योंकि अ, आज का जो सुंदरकांड में पूरा हम लोग गाया है, तो बहुत आनंद आया हमको। वाह, बहुत सुंदर। और मुझे लग रहा है कि आपने तो जो आज आज क्या सीखा वो पूरा का पूरा आपने बता दिया है। मैसेज पहुंच रहा है, जो हमारा पठन वाचन गायन वो सब कुछ सफल मनोरथ हो रहे हैं, जो सोच के हम लोग चले हैं ना इस यात्रा पे, तो सुंदरकांड तक पहुंचते पहुंचते वो सारे स्किल्स भी आ रहे हैं। और जो तत्व लेना है, जो हमने आज क्या सीखे, एक एक राजदूत सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है कि जा तू ये काम करके आ जा, नहीं, वो और क्या क्या करके आ सकता है, कितना विद्वान होना चाहिए, क्या क्या उसमें सामर्थ्य बल गुण होने चाहिए। ये हनुमान जी जो है ना, एक ऐसा प्रकाश पुंज है कि सूर्य से जितनी मर्जी रोशनी चाहिए ले लो, जितनी मर्जी तेजी गर्मी बल जो चाहिए ले लो, है ना? तो हाँ। ऐसे हैं हनुमान जी। और मैम आज के मतलब इन टुडेज डे अगर हम इस सब को लेके चलें कि अपने जो हमारे दूत बनना चाहते हैं लोग, जो अलग अलग हम लोग के दूतावासों में हैं, वो भी पढ़ के सीखें। ये पार्ट ऑफ द कोर्स कहीं कहीं है भी अब, कि बिल्कुल। सिखाते हैं मैनेजमेंट में किस तरह से दूत होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब बताया जाता है। हनुमान जी एक भक्त होए, दूत होए, सेवक होए, मित्र होए, मतलब जो रोल आप देखिए ना कि वो कैसे हैं, बच्चा बन के आगे कल जो सीता जी से जो भेंट होएगी ना, उसमें उनकी अलग ही छवि, कैसे दुलारा बच्चा बन के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाते हैं, देखिए। तो बहुत सुंदर कथा आने वाली है। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू, मैम थैंक यू। कई लोग हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं, सुनीता जी, सुमित्रा जी, सीकिंग ब्लेसिंग्स ऑन दिस डे, थैंक यू सो मच। मैं अब विनय जी को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी प्लीज। मैम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, थैंक यू। हाँ, हाँ, मैम ये पूछना था कि कल वो 6 बजे से सुंदर कांड जो है बेवा की तरफ से हो रहा, तो ये भी होगा वो भी होगा, दोनों साथ में ही होगा? कल तो ये वाली क्लास तो नहीं है ना? तो कल का अच्छी एक बात। थोड़ा छोटा सा ट्रायल आज हो गया। तो कल हम जी खाली जी। चौपाई चौपाई में पूरा वाचन करके सुनैना जी और हम लोग भी रहेंगे उस पाठ में। तो कल जी जो जी। है वो पूरा पारायण पाठ है। आज तो हमने अर्थ विवेचन भी थोड़ा सा किया ना, क्योंकि हम ये जो अध्ययन इसलिए करेंगे, हम ये क्या सीख रहे हैं, वो तो एक पाठ जी होगा। तो वो पाठ जी नॉन स्टॉप जो है, अखंड पाठ जिसको बोलते हैं, तो ऐसा हम जी लोग जी जी चलाएंगे। जी। तो अच्छी प्लीज बात बी है, देयर। ठीक है, ठीक है। अच्छी बात, नमस्ते। नमस्ते। अंजू जी आप बोलिए। वन आई लव सिंगिंग अलॉन्ग, मतलब मुझे साथ में गाने में बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करती हूँ, पर आज बहुत मजा आया। आप बहुत मीठी आवाज में गाते हैं। और दूसरा ये कि वाल्मीकि रामायण और इस रामायण में, मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, पर जो मैंने सुना है अंतर बहुत है। इनफैक्ट जो खीर का प्रसाद वो शेयर करते हैं अपनी रानियों से, महाराज दशरथ, उसका भी जो इट इज नॉट मतलब आधा आधा करके फिर वो नहीं है, उसका भी प्रॉपर अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो काफी चेंजेस हैं। और आई जस्ट वांट टू नो कि रीजन क्या है वो चेंजेस का। मतलब तुलसीदास जी ने तो वाल्मीकि रामायण से ही उठाई है ये रामायण, तो उसमें ये डिफरेंस आने की क्या वजह हो गई?
ये क्या होता है कि द पोइट राइटर हैज द लिबर्टी टू स्पीक हिज माइंड। एक कवि लेखक है ना, तो वो जिस तरफ अब हम बोल रहे हैं, हम पता नहीं इसमें से क्या क्या कैसा, पता नहीं अर्थ का अनर्थित, भगवान माफ करे हमको, क्या क्या बोल जाते हैं। तो जो हर कोई एक कहानी कहता है, एक पिक्चर देख के आता है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, कोई उसके किसी चीज पे ध्यान देता है। तो राम कथा तो सुंदर ही है। जितनी ये अध्यात्म रामायण उठाइए, कंब रामायण उठाइए, जो भी रामायण उठाएंगे, ये तुलसी है, जो भी आनंद रामायण, तो वो सब में कुछ ना कुछ भेद मिलेगा। क्योंकि जो रचना का जो पीरियड बहुत अलग है। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य, आदि समुद्र है, जैसे महाभारत में से तो निकाल के हजारों किताबें लिख लो, है ना। तो ऐसे ही वाल्मीकि रामायण पर आधारित है दुनिया भर की सारी रामायण। तो द पोइट हैज द लिबर्टी टू स्पीक हिज माइंड। या ओके। अच्छा, ये कल जो पारायणम है वो कितने बजे है? मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 6 से 9 बजे सुबह यहाँ का, मुझे पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं। इंडियन दिल्ली। टाइम 6 to 9। या दिल्ली। या थैंक यू। ओके। गोपाल जी, डू यू वांट टू से समथिंग अगेन? आपका हाथ खड़ा था, मैं दोबारा क्या सोचा हूँ कि वाल्मीकि रामायण नो वो भाव करके लिखा है, वो देख के लिखा है, ऐसा है करके। वो तुलसीदास जी ने वो सीधा साधा लोगों को कैसे हाँ। पहुंचना है, वो उसमें ध्यान दिया है। वो ऐसा नहीं ध्यान दिया है कि जो कथा जो हो गया है वो सच्ची से वैसा हो गया करके नहीं लिखा है। वो साधारण आदमी को कैसे वो पहुंच सकता है करके वो सोच के लिखा है होगा, वही मेरा भावना हाँ है। जी, जो वाल्मीकि रामायण है वो यथावत घटनावत होगी, है ना। और ये जो है, ये भाव प्रबल है, भाव पक्ष है, भाव भीना है। जैसे कि मैं ये भी ना कहूँ कि एक कुछ टीचर ने बताया, वो भी नहीं, एक मॉनिटर जैसे समझा देना अपने साथियों को, ऐसे तुलसीदास जी ने जनमानस को बताया है उन्हीं की भाषा में। मैम क्वेश्चन आंसर्स धन्यवाद। पे, सॉरी गोपाल जी, आप कुछ और बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू। श्रावणी जी हैप्पी दिवाली विश कर रही हैं। शांतनु जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई जॉइन द सुंदरकांड पाठ सेशन। ओके, तो ये लिंक आना चाहिए व्योमा पर, ये लिंक है, कन्वे कर देते हैं कि जो हाँ, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनके पास भी चाहे लिंक। मदन जी कह रहे हैं while bhakti role has been started we are unable to speak what we thought but the bhakti will resemble in the mode of tears or thought of soul। मैम बहुत ही सुंदर आपका मतलब डिस्क्रिप्शन है भक्ति का। भक्ति में भक्ति, विलीन होने से हाँ एकदम आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं सुंदरता देख के। भक्ति जो है ना, वो अनुभव का विज्ञान है। और गूंगे वाह, का गुड़ मैं है, गूंगा गुड़ ಇಲ್ಲಿ खाए मध्याह्ನ तो इसी बताएगा। बोलिए मैम, बोलिए। गूंगा गूंगा गुड़ खाएगा तो कैसे बताएगा, है ना। आंसू भले ही बता दें, लेकिन मतलब बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। ज्योत्सना जी कह रही हैं योर कोर्स इज आउटस्टैंडिंग, इट हैज अ मैग्नेटिक क्वालिटी टू इट। असंख्य धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू वेरी मच। रीटा जी कह रही हैं कैन यू प्लीज सजेस्ट अ बुक टू फॉलो, द लिंक टू बाय अ बुक प्लीज। उमा मैम हाँ जी, एक आप बताना चाहेंगे? पुस्तक का चित्र कल हम अपने नेक्स्ट उसमें चित्र लगाते हैं, हर नेक्स्ट सेशन में एक रामचरितमानस का चित्र लगा देंगे, है ना। तो फिर स्लाइड में एकदम पता ही चल जाएगा कि कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। अंजू जी आपका हैंड रेज्ड है फिर से, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बाय मिस्टेक रेज्ड है, बट एनीवे आई मीन टीयर्स वाला पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू से बिल्कुल वही हाल हुआ है जो कि नॉर्मली नहीं होता है। सो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस कोर्स। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक किसी और का हाथ नहीं खड़ा है, कोई और क्वेश्चन नहीं आया, तो उमा मैम। हाँ जी, तो बस जाते जाते मैनाक की क्या कथा है। सीता जी की खोज में निकले जामवंत हनुमान, अंगद आदि समूह को किसने बताया था कि सीता जी रावण की लंका नगरी में थी। चलिए,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, अभिवादन, आइएगा, प्रतीक्षा रहेगी। जय सिया राम।